लेंगे, बोनलेस डाल रहे हैं तो 3 पाव भी काफी रहता है। ठीक है, तो जितनी दाल हो उतना ही आप चिकन ले लें। बीफ की भी यही मेजरमेंट्स में रखती हूँ और मटन की भी। अगर आपको ज्यादा चिकन पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें कस्टमर जितने पैसे दे रहा है उसमें इतना परफेक्ट रहता है, वरना आप फिर एक्सपेंसिव करके सेल कर दें, आपके पास ज्यादा अच्छा कस्टमर है, इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। 3 से 4 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो दिया था, आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं साबुत मिर्ची डालूंगी, पिसी हुई नहीं डालती मैं, क्योंकि मेरी अभी साबुत मिर्ची डालती थी तो इससे बड़े टेस्टी बनते हैं। ठीक है, पिसी हुई और कुटी हुई, मैं कुटी हुई कभी डाल देती हूँ जब बहुत मजबूरी और खत्म हुई है, पिसी तो बिल्कुल नहीं डालती कभी बनाती। हल्दी 2 टीस्पून, 20 से 25 साबुत लाल मिर्ची मैंने यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट रही थी, आप 20 भी डाल सकते हैं, कम लगे तो बाद में पिसी हुई थोड़ी बहुत डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक मैंने इसमें डाला है 3 चम्मच। ठीक है, जो 3 खाने वाले चम्मच हैं वो डाले हैं, आप कम ही डालिएगा, बाद में चेक कर लीजिएगा। और अब अगर इसमें मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट है वो डाल दिया, ये मैंने कल किसी काम के लिए बनाया था तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। वैसे मैं आपको पता है पेस्ट बना के नहीं रखती, फ्रेश डालती हूँ। लहसुन की जगह मैंने इसमें डाल दिए हैं इसी तरह, और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। जब मैं इसको कूटूंगी तो वो साथ ही उस टाइम हो जाएगा। पिसा हुआ लहसुन अदरक आपके पास है तो 1.5 चम्मच लहसुन, 1.5 चम्मच अदरक का डाल दें, परफेक्ट रहेगा। पानी की जो है यहाँ पर मैं डाल दूंगी 4 गिलास आप पानी के ले लें, मैंने 5 डाला है। इसमें ना कुछ ऐसा होता है, टेक्निक्स होती है। अगर 5 गिलास पानी है, मुझे लगा था यहाँ पे ज्यादा हो गया है, तो मैंने ना जब प्रेशर चलाया ना 10 मिनट में प्रेशर को लगाऊंगी, तो मैंने तेज आंच ही रहने दी थी। अगर मैं 4 गिलास पानी डालूंगी तो जब इसकी सीटी बजना शुरू होगी ना तो मैं उसकी आंच कम कर दूंगी। ठीक है, ये थोड़े से आपको खुद इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो 4 गिलास पानी में आपकी जब सीटी बजे, प्रेशर का चूल्हा कम करके आप 10 मिनट इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना, जितनी देर मेरा प्रेशर 10 मिनट का ही चलना है, जल्दी से बन जाते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। हरी मिर्चें मैंने जो है वो इसको धो के सारी डंडियां उतार के रख ली, पुदीना भी धो दिया मैंने, हरा धनिया भी धो के रख दिया। यहाँ पर मेरे पास जो है ना धनिया पाउडर खत्म था। धनिया पाउडर मैं खुद घर में बनाती हूँ। ठीक है, मैं मार्केट का नहीं लेती हूँ, मेरी अम्मी भी घर पे ही बनाती है ये सारी चीजें, वो नहीं बाजार से लेती हैं। वो कहती हैं ये सब गन बीच में पीस देते हैं, तो वो तो हमें कहती थी कि ये जो चिड़िया वगैरह होती हैं ऊपर से गुजरती हैं, जब भी सुखाते हैं तो वो जो बीज वगैरह कर जाती हैं, बीच में सब कुछ ऐसे पीस लेते हैं। और आप यकीन करें जब हम इसको साफ करते हैं तो बहुत सा ऐसा गंद निकलता है कि देख के दिल खराब हो जाए। तो आप लोग खुद ही इसको साफ करके ग्राइंड किया करें। और बहुत सारी बहनें करती हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं करती, लेकिन मार्केट से पिसा हुआ भी बहुत सी बहनें लेती हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती ना। तो अगर आपको अच्छा लगे ये तरीका तो आप घर में ही करें। और देखिए, जब आप घर में सब कुछ करके डालते हैं ना, उसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है, बाजार की किसी भी चीजों का कभी ये टेस्ट नहीं आता। तो इन चीजों का खास ख्याल रखा करें। देखिए, कभी मैं जल्दी वीडियो बनाती हूँ तो ये चीजें आपको बारीकियां नहीं बताती, आप खुद देख लिया करेंगे। अगर ये कोई काम कर रही हैं तो इसका जरूर कोई फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारा इसको अच्छे से साफ करने के बाद जो है ना खुद ही घर में ग्राइंड कर लूंगी। बरसात का मौसम है तो हल्का सा इसको जो है ना आप सेक लें इस पर किसी फ्राई पैन में या किसी कढ़ाई वगैरह में, ताकि इसकी नमी निकल जाए, और जब भी ठंडा हो तो इसे ग्राइंड कर लें। लेकिन मेरा जो है ना इसमें नम नहीं थी, मैंने इसलिए इसको भी इसी तरह डायरेक्ट जो है पीस रही हूँ। और ये मेरे जो है ना बिल्कुल साफ होते हैं। मैंने बहुत से फैमिलीज में देखती हूँ ये जो जूसर ग्राइंडर होते हैं इनके नीचे वाले हिस्से इतने गंदे होते हैं। अगर आप इसे हर बार काम करके क्लीन करें ना, मैंने किचन में ब्रश रखा हुआ है तो मैं ब्रश से नीचे से अच्छे से करती हूँ तो कभी भी गंदे नहीं होते। तो ये देखेंगे फ्रेश हमारा घर में जो है ना धनिया पीस गया है। मैं गरम मसाला भी खुद ही बनाती हूँ और वो तो मेरी माशाल्लाह बहुत शानदार रेसिपी है। यहाँ पर मैंने घर का पिसा धनिया, घर का पिसा जो है गरम मसाला डालूंगी, तो इन चीजों से भी बहुत ज्यादा टेस्ट में फ्लेवर में फर्क आता है। प्रेशर मैंने खोल लिया है, पानी भी मेरा हल्का सा इसमें है। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक टिप दूंगी, जब भी आप शामी कबाब बनाए ना और बीच में पानी रह जाए तो कभी भी आप दाल को ना चलाया करें, दाल ऐसे ही रखें और ऐसे टेढ़ा करके देखें ये पानी है, इसको इसी तरह पकाएं। दाल अगर टूट गई तो वो आई तो नीचे भी बहुत लगेगी और सही से खुश्क नहीं होगी, शामी बनाने में आपको तंगी होगी। यहाँ पे हम प्याज जो है एक मीडियम साइज का मैंने ले लिया है, उसको मैंने 6 कट लगाए हैं। ठीक है, 6 कट लगाकर ये स्लाइसर में मैं इस तरह कस के दबाकर पकड़ूंगी और स्लाइसर का साइज जितना मुझे चाहिए उतना करके ना, इसमें एडजस्टमेंट है तो उतना कर लूंगी। और इसको ना मैं साइडों से इस तरह पकड़ पकड़ के दबाकर सारा कर लेती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसमें काफी है, काफी साल से इसी से करती हूँ, क्योंकि प्याज बहुत आंखों में लगती है। तो कटिंग का मुझे एक्सपीरियंस उस तरह से इतना नहीं है, स्लाइसर ही यूज कर रही हूँ साल से। प्याज में मैं छुरी का इस्तेमाल कम करती हूँ, तो आप भी स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, इससे बहुत
बहुत अच्छी प्यास हो जाती है और मिनटों में होती है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। हाथ बचा के कीजिएगा। मैं पीछे वाली डंडी इसकी नहीं उतारती, जो इसकी जड़ होती है वहां से पकड़ के करती हूँ ताकि हाथ ना कटे। जो थोड़ी बहुत रह जाती है उसे छुरी से इस तरह मैं एडजस्ट करती हूँ, तो आप इस तरह से कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपनी मर्जी से मिर्चें कम चाहिए तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। मोटी मिर्च मिले तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बारीक वाली ना जरा तीखी होती है। तो मैंने यहाँ पर ये बारीक, बिल्कुल बारीक काटती हूँ, मोटी मोटी नहीं काटती हूँ। कैंची से मुझसे बहुत अच्छी कट जाती हैं, तो मैं छुरी से नहीं काटती हूँ, कैंची से काटती हूँ। ज्यादातर मेरे जो काम होते हैं ना इन्हीं चीजों से होते हैं, छुरी में बहुत कम यूज करती हूँ। कैंची से आप भी काटें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा काम करने का। धनिया पुदीना सब मैं कैंची से ही काटती हूँ। तो चॉपिंग में मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कर लेती हूँ, फिर वो ना मेरा काम करना स्लो हो जाता है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। इससे जरा जल्दी फौरी काम होता है इससे मेरा। तो धनिया मैंने लिया है 1 मुट्ठी भर के, और पुदीना मैं धनिया से ज्यादा डालती हूँ, 2 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी तकरीबन मेरी पुदीने की है। ठीक है, और ये सब मेरा धुला हुआ है, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कैंची से काट लिया। ठीक है, इसको मैं अब जो है ना बनाकर साइड पर रख दूंगी। आप लोग पूछते हैं ना कि मुझे ऑर्डर्स किस तरह आ जाते हैं। देखिए, जो छोटी छोटी बातें होती है ना इनका ध्यान रखा करें। जब घर का पिसा हुआ धनिया डल रहा है, घर का बना हुआ इसमें गरम मसाला डल रहा है, आपको क्या लगता है कि बाजार वाला यही हमें फ्लेवर देगा? कभी भी नहीं देगा। यहाँ पानी खुश्क हो गया और इसे मैंने निकाल लिया है दाल को प्रेशर से। ठीक है, दाल अगर आपकी खड़ी खड़ी है ना तो आपने इसको प्रेशर से निकालते ही जो हमारा खूंटी का डंडा होता है उसकी मदद से, या जो चट्टू का बट्टा होता है ना उसकी मदद से फौरन आपने इसको पीसना है। खड़ी दाल इस टाइम बेहतरीन पीस जाती है। और अगर सॉफ्ट हो गई है तो आप इसको ठंडा होने का इंतजार कर सकते हैं। जब ये 70% ठंडी हो जाए ना दाल, तब आप इसको पीस लें, तब भी बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है दाल, चिकन भी सही गला हुआ है, आप 80 to 90% इसको ठंडा करके हाथों की मदद से भी मैश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मेरा लहसुन अदरक साबुत था तो इसलिए मैं कूटूंगी ताकि वो भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें डाल के भी मैं ना थोड़ा सा इसको इसी तरह कूटती हूँ, क्या ताकि उन चीजों का अरोमा भी ना दाल के अंदर आ जाए अच्छे से। और मुझे लगता है इससे फर्क पड़ता है। बाकी आप अपनी चॉइस से जैसा काम करना चाहें आप कर लें। ये मेरा तरीकेकार है, मैं आपको अपना तरीकेकार दिखा रही हूँ। जब आप इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत से कोई चीज बनाएंगे तो क्यों नहीं लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के जो है ना गरम मसाले के डाले हैं, और धनिया जो मैंने भी बनाया था वो धनिया पाउडर भी 2 चम्मच भर के डाला है। 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का डाला है। आपने ये चीजें कम ज्यादा अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये रेसिपी मैं आपको 1 किलो चिकन 1 किलो दाल की दे रही हूँ। ठीक है, इसको यहाँ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको जरा, अगर गर्म है तो ठंडा होने देंगे। और मिक्स भी आप इसको ठंडा होने के बाद कर सकते हैं, कोई इतनी आपको जल्दी नहीं है कि आपने फौरन ही इसको मिक्स करना है। यहाँ पर जो है ना शामी कबाब लोग कहते हैं मेजरमेंट दिया करें, तो मैं आपको देती हूँ। जो हम फॉर सेल शामी कबाब बना रहे हैं ना, तो ये तकरीबन आप 55 से 60 ग्राम का एक शामी समझे। बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, आज काम बहुत ज्यादा था। सुबह मैंने हलवा पूरी का भी ऑर्डर देना था, तो उसकी वजह से भी मैं मसरूफ थी। रात 10 बज गए थे और मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलिए बच्चों को जल्दी से जो है ना मैं ब्रेड के साथ सैंडविचेस शामी के ही बना देती हूँ। और इस टाइम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं सैलेड वगैरह कट करती और इनको बीच में जो है कुछ लगा कर देती। तो मैंने बस सिंपल इसी तरह से ये शामी लिए, इनको फ्राई किया, ब्रेड में रख के बच्चों को मायो केचप लगा के दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो मेरे शामी है ना, ये 1 किलो दाल और 1 किलो चिकन में आप अगर 55 से 60 ग्राम का एक शामी बना रहे हैं ना, तो ये आपके बनेंगे 4.5 दर्जन। 4 दर्जन पूरे 12 के हिसाब से और 6 एक्स्ट्रा, 4.5 दर्जन ये शामी आपके बन जाते हैं। तो ये मेजरमेंट मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट दे रही हूँ, आप बनाकर देखिएगा, इतने में बनते हैं। अगर आपको 2 दर्जन शामी बनाने हैं तो आप आधा किलो डाल के बनाएं। 1 दर्जन बनाने हैं तो आप 1 पाव दाल के बना लें, 1 पाव चिकन के बना लें, आपको उसमें 13 शामी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं बच्चों को रेडी करके दे दूंगी ताकि उनको कुछ आसरा हो जाए। तो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो आपने इसी तरह से बनाइएगा। उसके बाद शामी कबाब जो है मैं बनाकर ना उसको एक ट्रे में लगाती रहती हूँ। सभी बहनें ऐसे करती होंगी, लेकिन थोड़ा सा दिखा दूं। और ये मैंने एक शॉपर जो है ना, शॉपिंग बैग्स बड़े बड़े में होते हैं, वो एक नया शॉपर लेके उसे कट करके ना मैंने रखा हुआ है। शामी नीचे की लेयर फर्स्ट ऐसे ही लगाती हूँ, उसके बाद ये शीट बिछा दी, उसके ऊपर फिर 2nd लेयर, फिर 3rd लेयर, फिर 4th लेयर, जितनी भी बनती जाए इस तरह से, और बनाकर इसको मैं फ्रीज कर देती हूँ। और जब मैं फ्रीज करने के बाद ये जम जाती है ना, सुबह तक ये जम जाएंगी,
तो इसको शॉपर को मैं क्या करती हूँ, दोबारा से निकाल कर धो के तार पर फैला देती हूँ, खुश्क हो जाता है, तय लगा के फ्रीजर वाले दरवाजे में ही रख देती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम आसानी से मिल जाए। इधर उधर रख के भूल जाती हूँ, कीड़े चढ़ने का भी तो डर होता है ना, तो सफाई का जरा ख्याल रखती हूँ बहुत ज्यादा। शायद यही वजह है कि अल्लाह रिवार्ड देता है, बंदे रिवार्ड नहीं देते हैं। तो आप जब खुद सफाई से काम करेंगे ना, अल्लाह ताला खुद ही आप तक लोगों को पहुंचाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है इस चीज को कि जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ना अपने भाई के लिए भी वही पसंद कर रहे हैं। तो ये देखें, ये सारे काम वही है। तो अल्लाह ताला ने इन चीजों में बरकत डालने, ऑर्डर्स खुद ब खुद आते हैं, फिर लोग भी देखते हैं भी वाकई ये बहुत ख्याल रखती हैं हर चीज का, तो क्यों नहीं मुझे ऑर्डर देंगे। किसका दिल नहीं चाहेगा वो मुझसे चीज बनवाए, जरूर बनवाएंगे। यहाँ पे ये बैग इस तरह से मिल जाते हैं, आप चाहें तो जिपर भी ले सकते हैं, ये थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं जिपर की निस्बत। तो यहाँ पर ये मोटे से बैग हैं, इनमें मैं 12-12 शामी डाल दूंगी और इनको मैं फ्रीज कर दूंगी, वापस रख दूंगी। जैसे ही कस्टमर मंगवाएगा तो उस टाइम मैं दे दूंगी। ये कस्टमर ने कहा था मैं खुद ले जाऊंगी, तो ये आके ले जाएगी, वरना मेरे हस्बैंड डिलीवर कर आते हैं। छोटे ऑर्डर्स में बुक नहीं करती हूँ, तो मुझे राइडर का कोई मसला नहीं है। सोसाइटी के ऑर्डर्स होते हैं तो बेटा दे आता है या वो लोग खुद ले जाते हैं। दूर के ऑर्डर हस्बैंड दे के आते हैं, वो 2-3 दर्जन से कम ही मैं पकड़ती हूँ। डीसी भी होती है तो वो कस्टमर ही देता है। और सेल में 1 दर्जन शामी 600 रुपए की करती हूँ और नया कस्टमर को 550 में भी दे देती हूँ। उम्मीद है आपको बहुत फायदा हुआ होगा इस वीडियो से। फायदा हुआ हो तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।